इस लेसन में मैं आपको पाई चार्ट के बारे में बताऊंगी कि आप मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हुए पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं। पहले मैं पाई चार्ट के बारे में आपको बता दूं कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफिक which is divided into slices to illustrate numerical proportion। यानी एक सर्कल होता है और उसमें स्लाइस में वो डिवाइड हो जाता है, जो भी आपके आइटम्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के मुताबिक वो डिवाइड हो जाते हैं स्लाइसिस में। और अब मैं ये फंक्शन परफॉर्म करके आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपने सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के लिए आपने ये लिखना है import matplotlib.pyplot as plt। और ये जो मैंने आपको सेकंड लाइन लिखी है मॉड्यूलो ऑपरेटर मैटप्लॉटलिब इनलाइन, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लिखें, आपका आउटपुट, आपका ग्राफ स्क्रीन पे ही आ जाएगा, नई विंडो ओपन नहीं होगी। देखिए यहाँ मैंने दो अरेज बनाई हैं, एक है पाउंड्स और एक है स्नैक। यानी ये जो केक, नट्स, चिप्स, ये जो हमारे पास आइटम्स हैं इनका वेट पाउंड्स में है। केक 10 पाउंड्स है, नट्स 20 पाउंड्स हैं, चिप्स 12 पाउंड्स हैं एंड सो ऑन। इसको हमने कन्वर्ट करना है पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट के लिए क्या लिखेंगे हम, plt.py, राइट। जैसे हमने हिस्ट के लिए, हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट लिखा, बार के लिए बार लिखा, ये पाई चार्ट है तो plt.py किस में बनेगा, ये पाउंड्स, ये जो आपने लिखा है। और ये आपके पास जो आइटम्स हैं ये आपके पास लेबल्स हैं, तो लेबल्स मैंने इज इक्वल टू ये जो हमने, जो भी आप इसका नाम रखेंगे, स्नैक मैंने यहाँ रखा है तो हमने लिख लिया। बहुत सिंपल है। हम इसको रन करवाते हैं तो आपके पास पाई चार्ट आ जाएगा। ये आपके पास पाई चार्ट आ गया। देखिए ये ऑरेंज जो है ये नट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट आइटम हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट आइटम हमारा केक है, फिर नट्स है। तो देखें ये हमारा फर्स्ट आइटम होगा, याद रखें इसको क्योंकि ये आगे यूज होगा। फिर हमारे पास नट्स हैं, फिर चिप्स हैं। और ये कैसे मूव होता है, कैसे बनता है, ये जो फर्स्ट आइटम है देखिए इस एंगल से ये बनता है यहाँ से, और ये ऐसे मूव होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये पाई चार्ट इस तरह बनता है। लेकिन पाई चार्ट एक सर्कल की शेप पे होता है, ये हमें ओवल शेप मिल गई है तो कोई बात नहीं, हम इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, सर्कल शेप देखिए मैंने यहाँ लिखा है plt.axis और आपने पैरेंथेसिस में इक्वल लिखना है, हम इक्वल का वर्ड यूज करेंगे। बाकी ये सेकंड लाइन बिल्कुल सेम है जो हमने प्लॉट के लिए, जो हमने ग्राफ के लिए बनाई थी। इसको आप रन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल सर्कल शेप में हमारे पास पाई चार्ट आ गया। कितना सिंपल हो गया। याद रहे कि स्टार्ट ये यहाँ से होता है, राइट। जहाँ जो आपका फर्स्ट आइटम है वो यहाँ पे ही होगा हमेशा और ये ऐसे मूव होगा। अच्छा जी, अब क्या है देखिए जब हम इसको रन करवाते हैं ये हमारे पास लाइंस आ जाती हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पैचेस, ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया। हम ये नहीं चाहते हमारे पास ये डायरेक्ट ये बन जाए, हमें ये लाइंस नहीं चाहिए। ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आप plt.show लगा दें, इसके आगे एक फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन एक्स्ट्रा होता है आगे बढ़ रहा है वो मैं अलग अलग आपको करके दिखाती हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। इसको अब हम रन करवाएंगे, सेम वही चीज़ है लेकिन वो लाइंस नहीं आएंगी आपके पास। plt.show से हमारे पास बस ये सिंपल ग्राफ आ गया, पाई चार्ट आ गया, राइट। आगे मूव करते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, राइट, छोटा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसका डायामीटर को हम अपने पाई चार्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, यहाँ तक तो आपके पास बिल्कुल सेम है, रेडियस यूज करना होगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कमेंट में, टू इंक्रीज द डायमीटर यूज रेडियस पैरामीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 2 मैंने कर दिया। आप 1 कर लें, 1.5 कर लें, 3 करके भी ट्राई करके देखें। तो जितना भी आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक चाहिए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो देखें ये हमारा पाई चार्ट बड़ा हो गया। 1.5 कर ले, 3 कर ले, ये आपका काम है प्रैक्टिस करना। अब क्या है कि ये जो इसके पार्ट्स हैं, केक है, नट्स है, कितने परसेंट है अब हमें मालूम नहीं है, ये सिर्फ स्लाइसेस में डिवाइड हुआ है, राइट। आउट ऑफ 100 कितने परसेंट केक है हमारे पास, कितने नट्स हैं, कितने चिप्स हैं, इसकी पाउंड्स में तो दिया हुआ है, हमें परसेंटेज में चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या लिखना होगा, उसके लिए आपने ऑटो पीसीटी का फंक्शन यूज करना है। मैं दोबारा ये कहूंगी कि आप मैटप्लॉटलिब में जाएं और वहां जाके ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, पाई चार्ट की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको देखनी भी सिखाई थी। टू शो परसेंटेज यूज ऑटो परसेंट को पीसीटी के क्या हो गया हमारे पास फंक्शन, ये परसेंटेज के लिए है। हमने कैसे लिखना होगा, देखिए कोटेशन में लिखना है, याद रहे। फिर एक परसेंटेज है, उसके बाद मैंने यहाँ 0 लिख दिया है और फिर f परसेंट। इसका क्या मीनिंग है, लिखना आपने इस तरह है। यहाँ पे इस वक्त 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये डेसिमल में नहीं आएगा आपके पास।
जितनी भी परसेंटेज है आपके पास वो राउंड हो जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ करती हूँ 15%, 22%, 16%, 18%। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेसिमल में आंसर मिले और आफ्टर डेसिमल आपके पास 2 पॉइंट्स आए तो आप यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब हम रन करवाएंगे तो आपके पास ये डेसिमल में आएगा। देखें 29.41, क्योंकि 0.2 मैंने कहा है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर चाहिए। हम मैं कहती हूँ डेसिमल के बाद हमें 1 चाहिए, राइट? तो हम इसको 1 कर देंगे। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप इसको 0 कर दें, राइट? सो सिंपल। पाई चार्ट के फीचर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब क्या है, अब इसका शेडो नहीं है। अगर आप इसको और अच्छा करके अपने प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑडियंस को तो आप शेडो का एक फंक्शन लिख लें, शेडो इज इक्वल टू ट्रू। इसको मैं रन करवाऊंगी शेडो इज इक्वल टू ट्रू को, तो क्या होगा, हमारे पास पाई चार्ट आ जाएगा और उसमें आप देखेंगे कि इसका नाइसली यहाँ पे आपको शेडो भी नजर आ रहा है, राइट? ओके। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सप्लोड फंक्शन। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, केक हमारा फर्स्ट आइटम था और यहाँ से ये शुरू होता है, राइट? अब क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि ये वाला स्लाइस जो है, ओके मैं करके दिखाती हूँ आपको, बाहर निकालना चाहते हैं हम इससे, राइट? हमें ऑडियंस को शो करना है कि 29% सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखना है आपने, ये हमने एज इट इज़ लिखे हैं सारे फंक्शन, रेडियस फंक्शन, ऑटो परसेंट फंक्शन, शेडो फंक्शन, यहाँ मैंने एक्सप्लोड फंक्शन लिखा है। और अब आप क्या देखिए यहाँ पे, और PLT शो एक्सप्लोड फंक्शन में आप कह रहे होंगे ये मैंने 5 पैरामीटर्स क्यों दिए हैं? इसलिए कि मेरे पास 5 आइटम्स है, जितने आपके पास आइटम्स होंगे आप उतने ही पैरामीटर्स देंगे। मैं कहती हूँ इस वक्त ये 0 है, राइट? अगर मैं इसको रन करवाऊंगी 0 को तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास एज इट इज है आपके पास। मैं कह रही हूँ ये सेकेंड वाला, राइट, ये वाला पार्ट जो केक के बाद क्या है हमारे पास, नट्स। नट्स मेरे बाहर, ये वाला स्लाइस जो है ये बाहर निकला है, प्रोमिनेंट हो जाए, तो मैं इसको कहूँगी कितना बाहर निकला है। अगर हम इसको कहते हैं 0.3, ये बाहर निकला है, तो मैं इसको जब रन करवाऊंगी तो आप देखें ये स्लाइस सेपरेट हो गया उससे। अब क्या है, अगर आप कह रहे हैं नहीं ये तो चले ठीक है 0.3, अब क्या है, लास्ट वाला हमारे पास जो है, मैं कह रही हूँ ये 0.6 बाहर निकला है। और कैसे होगा आपके पास, यहाँ से केक से शुरू हुआ ना, केक, ये दिस, अब ये है प्रिट्जल्स, ये हमारा 0.6 निकला है, ज्यादा बाहर निकला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन काम आपको आना चाहिए। अब देखिए ये आपके पास बिल्कुल बाहर निकल आया, राइट? तो ये एक्सप्लोड फंक्शन से होगा। फिर मैं ये कहूँगी कि आप फंक्शन उसके ज़रूर देख लें कि क्या क्या फंक्शन वहाँ यूज़ होते हैं। सारे मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। इसके बाद आप जाएँ उस पर मैटप्लॉटलिब पे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो और क्लियर हो जाएगी बात आपको, राइट? अब एक और फीचर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होता था, राइट, केक हमारा, इसको हमने मूव करवाना है। मैं कह रही हूँ ये हमारा मूव हो जाए, 45 डिग्री पे मूव हो जाए, 60 पे मूव हो जाए हमारा। तो देखें अब क्या होगा, इसके लिए एक और क्या फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ, स्टार्ट एंगल। ये बाकी सारे फंक्शन वही हैं जो अब तक मैंने आपको बताए हैं। ये स्टार्ट एंगल है, मैंने यहाँ 60 डिग्री कर दिया है। तो आप देखेंगे हमारा कि हमारा केक जो है वो मूव हो जाएगा। ये देखें, पहले हमारा केक यहाँ था, अब ये मूव हो गया। अगर मैं कहती हूँ कि इसको हमने 160 डिग्री कर देते हैं और फिर मैं इसको रन करवा के देती हूँ, आप इसको 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री करके देखें, ये सारा आपका मूव हो जाएगा। अगर आप मूव करवाना चाहते हैं, किस एंगल पे मूव करवाना चाहते हैं, लेकिन याद रहे ये स्टार्ट यहाँ से होता है, राइट? तो ये इसके कुछ फीचर्स थे पाई चार्ट के, इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको बताए। अब आप इसका सिनेरियो चेंज कर लें या इसी की प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है। कोई समझ में नहीं आए बात पूछ सकते हैं, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।